हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीम टॉक्स। हर हफ्ते की तरह इस बार मैं आपके सामने फिर से एक नया हेमेटोलॉजी रिलेटेड टॉपिक प्रेजेंट करूंगा और आज मेरे टॉपिक का नाम है इम्यूनोथेरेपी इन ब्लड कैंसर। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, ये किस तरीके से दी जाती है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, हम इन चीजों पे आज विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। इम्यूनोथेरेपी समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इम्यून सेल्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको एक तरीके से इम्यून सेल्स कहा जाता है, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी, बॉडी की आंतरिक इन्फेक्शन लड़ने की क्षमता को निर्धारित करते हैं। तो WBC में भी व्हाइट ब्लड सेल काउंट जिसको हम कहते हैं, उसमें भी डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, कई तरीके के सेल्स होते हैं। तो नॉर्मली जब हम इम्यूनोथेरेपी की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम इन इम्यून सेल्स की मदद लेके कैंसर सेल को मारने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वो हैं लिम्फोसाइट्स, यानी कि चाहे वो B-T लिम्फोसाइट्स हों या डेंड्राइटिक सेल्स हों। तो ये जो सेल्स होते हैं इनको हम रीप्रोग्राम करके अपने कैंसर सेल्स को मारने में हेल्प करते हैं। और एक और इम्यूनोथेरेपी का जो सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब हम कैंसर सेल्स में जो इम्पोर्टेंट ट्यूमर रिलेटेड एंटीजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट में कुछ ऐसे दवाइयां बनाएं, ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाएं जो कि उन कैंसर सेल्स को डायरेक्टली हार्म पहुंचा सके। तो ब्रॉडली अगर हम डिस्कस करें तो दो टाइप से इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। वन इज जैसे कि जिसको हम सेलुलर थेरेपी कहते हैं, जैसे कि CAR-T सेल थेरेपी, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, और दूसरी होती है कुछ ऐसी मेडिसिन्स जिसके जरिए हम ट्यूमर एंटीजेंस के अगेंस्ट में मेडिसिन्स बनाएं और वो टारगेटेड एंटीबॉडीज सीधा ट्यूमर एंटीजेंस को टारगेट करें और ट्यूमर सेल्स को किल करें। तो हेमेटोलॉजी में आज की तारीख में बहुत सारी इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आ गई हैं और इसका जो प्राइम एग्जाम्पल यदि हम देखें, जो कि 2002 में पहली जो दवा इम्यूनोथेरेपी के रूप में हमारे ब्लड कैंसर्स में और लिम्फोमा में आई थी, वो थी रिटक्सीमैब, जो कि एक एंटी CD20 एंटीबॉडी होती है। तो ये मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज होती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि CD20 पॉजिटिव जितने भी सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडी जाके उन सेल्स को किल करती है। तो ये माना जाता है कि जितने भी नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होते हैं, ज्यादातर नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं वो यूजुअली CD20 पॉजिटिव होते हैं। और उन CD20 एंटीजन के अगेंस्ट, CD20 एक ट्यूमर रिलेटेड एंटीजन भी कह सकते हैं, एसोसिएटेड एंटीजन कह सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में जब हम ये टारगेटेड थेरेपी देते हैं तो ये एक तरीके से इम्यूनोथेरेपी का काम करती है। आपको बताना चाहूंगा कि 2002 से पहले जब ये थेरेपी नहीं आई थी तो लिम्फोमा का जो ट्रीटमेंट आउटकम था वो हार्डली 30-40% हुआ करता था, और जैसे ही ये थेरेपी आई तो इसने एक रिवोल्यूशन ला दिया। मतलब जिन नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा को हम सोचते थे कि ये सही नहीं हो पाएगा, वो भी सही होने लगे, और अप्रोक्सीमेटली जो रिस्पॉन्स रेट है वो करीबन 20 से 25% बेटर हो गया एज कंपेयर टू नॉर्मल कीमोथेरेपी। तो इसी डेवलपमेंट या डिस्कवरी के बाद, रिटक्सीमैब के बाद, साइंटिस्ट ने सोचा कि हम क्यों ना ब्लड कैंसर के लिए और भी नए नए मॉलिक्यूल्स इजाद करें और इनको इम्यूनोथेरेपी के जरिए हम इन कैंसर्स पे जीत हासिल कर पाएं। और इसी श्रृंखला में कई सारे नए मॉलिक्यूल्स आते चले गए, जैसे कि एक लिम्फोमा में ही मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है पोलाटुजुमैब, जो कि अगेन लिम्फोमा में ट्यूमर एंटीजेंस के अगेंस्ट में काम करता है और उसको किल करता है। एक और मॉलिक्यूल होता है ब्रेंटुक्सीमैब, जो कि हॉजकिंस लिम्फोमा में बहुत ही इफेक्टिव इम्यूनोथेरेपी है। वैसे ही मल्टीपल माइलोमा, जो कि एक बहुत ही कॉमन कैंसर है, ब्लड कैंसर में शुमार होता है, उसी में एक मॉलिक्यूल आता है डाराटुमैब। बड़ा ही टंग ट्विस्टर मॉलिक्यूल्स के नाम है, एक नॉन मेडिको इंसान को बहुत मुश्किल होती है समझने में, लेकिन ये भी एक तरीके का इम्यूनोथेरेपी है।
डेफिनेटली इम्यूनोथेरेपी एक नॉर्मल कीमोथेरेपी से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसका जो मेन रीजन है, क्योंकि ये ट्यूमर सेल्स को आइडेंटिफाई करती है बाय दोस ट्यूमर रिलेटेड एंटीजेंस और उनको एकदम जस्ट लाइक अ ड्रोन अटैक हिट करती है और मार गिराती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्यूनोथेरेपी हम जिस मरीज को देते हैं वो 100% सही हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ट्यूमर बॉडी में ट्यूमर होता है या कैंसर होता है वो हमसे भी ज्यादा कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। और ये ट्यूमर सेल्स जब हम इम्यूनोथेरेपी देते चले जाते हैं तो उनमें भी कुछ ऐसे रेजिस्टेंस मैकेनिज्म्स डेवलप करने लगते हैं जिसके जरिए ये दवाइयां भी कई बार काम करना बंद कर देती हैं और हमें थेरेपी की जरूरत। इसीलिए कहने का मतलब है कि इम्यूनोथेरेपी का भी जो रिस्पांस रेट है एट द मैक्स 70 से 80% है। 100% रिस्पांस रेट इम्यूनोथेरेपी का भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसके फायदे बहुत सारे हैं। फायदों में अगर मैं गिनाना चाहूँ तो सबसे अच्छा और यूनिक फायदा इम्यूनोथेरेपी का होता है कि इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। जैसा कि कीमोथेरेपी जब हम देते हैं तो वो खाली कैंसर सेल्स को डैमेज नहीं करती है, वो बॉडी के नॉर्मल सेल्स में भी काफी क्षति पहुंचाती है। इसके विपरीत अगर हम इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो इम्यूनोथेरेपी में क्योंकि ये ट्यूमर रिलेटेड एंटीजेंस के अगेंस्ट में एक्ट करती है तो इसका जो कोलेटरल डैमेज कहा जाए, जो बाकी नॉर्मल बॉडी के सेल्स होते हैं उनमें डैमेज बहुत कम देखने को मिलता है। तो एज ए रिजल्ट एफिकेसी ज्यादा और साइड इफेक्ट्स कम। इसलिए इम्यूनोथेरेपी आज के जमाने में वन ऑफ द कैंसर ट्रीटमेंट में एक नया कहना चाहिए कि अगर मैं लास्ट 2 दशक में कैंसर ट्रीटमेंट में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं हमारे विश्व में, तो उनमें से एक उपलब्धि इम्यूनोथेरेपी जरूर है। और ये खाली ब्लड कैंसर तक सीमित नहीं है, ये सॉलिड कैंसर जैसे लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हर एक कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का रोल बहुत ज्यादा है। इसी के साथ साथ एक और एडवांस्ड इम्यूनोथेरेपी जो कि मैं आज डिस्कस कर उसके बारे में भी छोटी सी चर्चा करूंगा, वो होती है कार टी सेल थेरेपी। कार टी सेल थेरेपी यानी कि हम बॉडी के ही इम्यून सेल्स को, लिम्फोसाइट्स को रीप्रोग्राम करके कैंसर सेल के अगेंस्ट में कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग करें कि वो कैंसर सेल्स को किल करना शुरू कर दें। ये बहुत ही एडवांस थेरेपी है। अमेरिका में बहुत करीबन आज से 5 से 10 साल पहले आ गई थी, लेकिन हमारे देश में पिछले 1.5-2 साल से इस इस्तेमाल होनी शुरू हुई है। और ये अभी प्रेजेंटली खाली एक ही टाइप के ब्लड कैंसर यानी कि बी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में यूज होती है या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बी टाइप में यूज की जाती है। इसके अलावा अभी कार टी सेल थेरेपी बाकी बीमारियों में हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, लेकिन विदेशों में माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा, फॉलिकुलर लिम्फोमा इन सब के लिए उपलब्ध है। तो इसी बात पे अगर हम जाएं तो कहना मैं ये चाहूंगा कि अब कैंसर का ट्रीटमेंट ऐसा लगने लगा है कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है हम अपने एम की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। और आज जिन कैंसर को हम आज से 2 दशक पहले इनक्यूरेबल की संज्ञा दिया करते थे, आज वो क्यूरेबल हो गए हैं बिकॉज ऑफ थैंक्स टू इम्यूनोथेरेपी एंड दीज कार टी सेल थेरेपी एंड अदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। और आशा करते हैं कि आने वाले नेक्स्ट दशक में हम शायद कैंसर पे पूरी तरह से जीत हासिल कर लें। नमस्कार।